दरबार की जय। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सशंख चक्रं सकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षास्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभ्रते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभवे विष्णवे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपरं नित्यं शिकाराय नमो नमः। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जयकारा शेरावालीदा। कार्तिक महात्मा की कथाओं में प्रभु श्री नारायण जी की लीलाओं का वर्णन आप सभी लोग प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के श्रवण कर रहे हैं। इसका महात्मा शब्दों के माध्यम से जितना कहा जाए उतना ही कम है। हम प्रातः काल उठ के प्रभु का सुमरन करते करते यहाँ तक आते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं और प्रभु के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल समझा। जब प्रभु हमें किसी काबिल समझते हैं तभी ये अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए लाखों करोड़ों लोगों में से भगवान
अपने किसी एक भक्त को चुनते हैं। कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक भक्त ऐसा होता है जो मेरा सिमरन करता है, और उन हजारों सिमरन करने वालों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मुझे प्राप्त कर पाता है। प्रभु की प्राप्ति बड़ी कठिन है, लेकिन सहज भाव से अगर भक्ति की जाए तो बड़ी सरल हो जाती है। इसलिए अभी आप लोग जो कथा सुन रहे हैं उसमें यही बताया गया है कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। जितनी भी क्रियाएं हैं या भगवान को हम जो कुछ अर्पण करते हैं, फल फूल प्रसाद धूप दीप नैवेद्य आदि, ये सब प्रभु की प्राप्ति के लिए संसाधन है कि हम इनके माध्यम से प्रभु को रिझाने का प्रयास करते हैं कि हे परमात्मा, ये सुंदर सी सुगंधित धूप आपके लिए लेके आए हैं, बहुत अच्छी महक है इसमें। हे परमपिता परमेश्वर, मैंने शुद्ध देशी घी की जोत आपके लिए लगाई है। हे प्रभु, ये सुंदर सी सुगंधित फूलों की माला आपके निमित्त लेके आए हैं। हे परमात्मा, ये बहुत सुंदर फल हैं जो बड़े स्वादिष्ट हैं, ये आपके लिए हैं। ये सब भाव जो हैं वो परमात्मा को हम वस्तुएं अर्पण करते समय अपने मन में लाते हैं। जब ये सारे भाव ऐसे जागृत हो जाते हैं, ऐसे जागृत हो जाते हैं कि हमें वास्तविकता में लगता है कि ये मीठे फल भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि उन फलों की मिठास प्रभु तक पहुंच जाती है। अन्यथा देखिए आप, माता शबरी ने चक चक के खिलाए थे, मतलब उन्होंने अपने मुख से चक चक के भगवान को फल खिलाए और भगवान को वो अति प्रिय लगे। तो ये है भावनाओं की प्रबलता। प्रभु की भक्ति करते करते जब हम उसमें रम जाएं तो प्रभु रीझ ही जाते हैं। तो अभी जो कथा आप सुन रहे हैं उसमें एक ब्राह्मण और एक राजा दोनों अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भगवान की आराधना कर रहे हैं प्रभु को प्राप्ति के लिए। जिसके पास जो संसाधन होता है उस संसाधन के माध्यम से वो प्रभु की भक्ति करता है। ऐसा नहीं कि कोई संपन्न व्यक्ति है और वो बड़े बड़े भंडारे कर रहा है, बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है तो उससे प्रभु प्राप्त होंगे। हमारे पास वो करने का सामर्थ्य नहीं है तो हमें प्रभु नहीं प्राप्त होंगे। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब प्रभु का दिया हुआ है, तो प्रभु को उन वस्तुओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। बस ये है, प्रभु ये कहते हैं कि अगर तेरे पास है तो कर, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरे पास होता है और मैं फिर भी नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है कि यह कृपण है, कंजूस है, भगवान के निमित्त दान धर्म करने में भी संकोच करता है। नहीं है तो भी करेगा, कोई बात नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रभु को इन सब संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि पंडित जी नित्य प्रति भगवान का जैसे भजन कीर्तन सुमरन किया करते थे वो नित्य प्रति करते रहते हैं। राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें उसने हजारों ब्राह्मणों को बुलाया है और बड़े वेद मंत्रों के साथ यज्ञ कर रहे हैं। दोनों लोग अपने अपने आधार पे भगवान का भजन और चिंतन करने में लगे हुए। कहते हैं विष्णुदास नामक जो ब्राह्मण हैं वो एक टाइम भोजन करते हैं,
दिन भर भगवान का भजन करना है। शाम को चतुर्थ प्रहर में भोजन बनाया और भोजन प्रभु को अर्पण किया और उसके बाद अल्पाहार लिया और प्रभु के भजन में लीन हो गए। उनकी ऐसी ही दिनचर्या चली आ रही थी। एक दिन की बात है कि विष्णुदास नामक ब्राह्मण जो हैं वो अपनी भजन पूजन करने के उपरांत प्रभु का प्रसाद बनाते हैं और प्रभु का प्रसाद बना के वो रख देते हैं। उसके बाद सोचते हैं लाओ कुछ एक दो माला और कर लेते हैं, उसके उपरांत फिर भोग स्वीकार करेंगे। अभी प्रभु के सामने रखा जाएगा। तो भगवान को अर्पण करके ध्यान में लीन हो जाते हैं और जैसे ही वो अपनी नित्य क्रिया पूजन करने के उपरांत उठते हैं तो देखते हैं कि उनका भोजन गायब है। अपने भोजन को जब वो नहीं देखते हैं तो सोचते हैं कि मेरा भोजन कहाँ गया। उनके मन में आता है कि अब भोजन तो है नहीं, अगर मैं दोबारा भोजन बनाता हूं तब तक सूर्य अस्त हो जाएगा। और जो लोग व्रत करते हैं उनका नियम होता है कि सूर्य अस्त होने के बाद वो कुछ भी नहीं लेते। जो कुछ लेना है वो सूर्य अस्त होने से पहले ले लेते हैं। अब उन्होंने सोचा कि मेरा व्रत भंग हो जाएगा, इसलिए अब दोबारा बनाने का समय तो नहीं है। जल लिया और जल का आचमन किया, जलपान करके प्रभु का धन्यवाद किया और अपने नित्य कर्म में लग गए। दूसरे दिन का जब समय हुआ तो दूसरे दिन भी उन्होंने भोजन बनाया और भोजन बनाने के उपरांत प्रभु को अर्पण किया और भजन में लीन हो गए। दूसरे दिन भी जब भजन से उठे तो देखा भोजन गायब है। एक दिन तो नहीं मिला और दूसरे दिन भी भोजन गायब हो गया। उनको लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, भोजन ही नहीं। समय क्योंकि वही रहता है इसलिए दोबारा भोजन बनाने का समय होता नहीं। दूसरे दिन भी उन्होंने जलपान किया और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। ऐसे करते करते 7 दिन का समय व्यतीत हो गया। 7 दिन तक अनवरत रूप से उनका भोजन कोई चुराता गया। अब 7 दिन तक बिना भोजन के रहना, उसके उपरांत उनके मन में आया कि ये क्या लीला है प्रभु की। चलो आज जो है मैं अपने भोजन की रक्षा करूंगा। आज मैं अपने भोजन की देखभाल करूंगा कि आखिर ये ऐसा कार्य कौन कर रहा है। तब वो जो है भोजन बना के भगवान के सामने रख के वहीं पास में ही छुप के बैठ जाते हैं और देखते हैं कि आज मेरा भोजन कौन लेके जाता है। मैं अपने आंखों से देखूंगा। थोड़ा समय व्यतीत होता है और कुछ समय के उपरांत वो देखते हैं कि एक बहुत दुर्बल सा व्यक्ति, जिसके शरीर पे मांस निमित्त मात्र भी नहीं है, कंकाल सा है, बड़ी जर्जर अवस्था है उसकी, और वो व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और धीरे धीरे वो भोजन की तरफ बढ़ता है और भोजन के पास आके उनके भोजन को हाथ में उठा लेता है और चल देता है। विष्णुदास जब उसे जाते हुए देखते हैं तो पीछे से आवाज लगाते हैं कि भाई सुनो, ये रूखा सूखा भोजन तुम्हारे किस काम का है, इसमें थोड़ा सा आप घी डाल लीजिए। इन रोटियां, ये जो रोटियां हैं वो सूखी हैं, थोड़ा सा घी लगा लीजिए। उसको लगता है कि अब तो हम पकड़े जाएंगे, तो वहां से थोड़ा तेज चलने की कोशिश करता है। शरीर इतना दुर्बल होता है कि वो
दौड़ भी नहीं सकता था। अचानक उसका पैर सामने किसी पत्थर से टकराता है और वो गिर पड़ता है। जैसे ही वो गिर पड़ता है कि विष्णुदास जो हैं वो पीछे से आते हैं और अपने गले में जो गमछा पड़ा था उस गमछे से जो है उसकी हवा करने लगते हैं। हवा करके उसका मुख पोंछते हैं और कहते हैं कि भाई, मैं आपका भोजन छीनने नहीं आ रहा था, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि तसल्ली से बैठ के पालो, इसमें भागने की क्या आवश्यकता है। देखिए भगवान कितनी कठिन परीक्षाएं अपने भक्तों की लेते हैं। 7 दिन से जिस व्यक्ति के कारण उनके पेट में अन्न नहीं गया, उसी व्यक्ति को वो अपने गमछे से हवा कर रहे हैं और उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि बैठ के तसल्ली से पालो, भागने की क्या आवश्यकता है। इतना बड़ा धैर्य कौन रख सकता है? इतना बड़ा धैर्य वही रख सकता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो और जो प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य को पूरी तरह से समझता हो। हम लोग कहते तो रहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। हम ये जानते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसको हम बार बार बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई घटना ऐसी घटित होती है कि हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगाते और अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। यहां तक कि दूसरों को तो छोड़ो, अपने पारिवारिक जनों के साथ भी हम बहुत व्यवहारिकता नहीं रख पाते। वो तो गैर थे जिसको हम जानते नहीं हैं, उनके साथ इतनी मानवता। तो कहते हैं कि अगर हर इंसान में हम प्रभु का दर्शन करने लगे तो आप ये मानिए कि आपको प्रभु दिखाई पड़ने लगेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। हम तो बस ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इन्हीं सब चीजों में उलझ जाते हैं। तो ये कथाएं जो हैं वो ये बताती हैं कि प्रभु की भक्ति करने के मार्ग में किस तरह की परीक्षाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। उन परीक्षाओं में हमें सहजता से, सरलता से अपने आप को संयमित रख के आगे बढ़ना होता है। अगर हम अपने आप को संयमित कर लें, अपने क्रोध पे थोड़ा सा संयम कर लें, अपनी वाणी पे थोड़ा संयम कर लें, तो हम बहुत सारे पाप से बच जाएंगे। हमारे साथ कोई अगर थोड़ा सा भी बुरा करता है, अगर कोई हमारे जेब से पैसे खींच के भाग गया और कहीं धोखे से पकड़ लिया, तो हम सबसे पहले उसकी इतनी पिटाई करेंगे कि शायद वो अपने पैरों पे चलने के काबिल भी ना बचे। और हम तो छोड़ो, अगल बगल जाने वाले जितने लोग होंगे वो भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं कि मारो, चोरी की है, अच्छा मारो। तो ये सब चीजें ये दर्शाती हैं कि उस समय हमने आवेश में आके कोई काम किया, वो हमसे पाप हो गया। जिसने चोरी की उसने तो पाप किया, लेकिन हमने भी पाप किया। इसलिए कहते हैं अगर आपको किसी ने अप्रिय वचन बोले हैं तो आप सहजता से उनको सुन के आगे बढ़ जाओ। उन अप्रिय वचनों का उत्तर अगर आपने अप्रिय वचनों से दे दिया तो फिर आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। इतनी बड़ी परीक्षा और इस परीक्षा का परिणाम क्या होता है वो देखिए। प्रभु की लीलाएं, भगवान हैं हमारे सामने और भगवान सारी चीजों को देखते हैं। हम जो कुछ करते हैं वो सारा उनकी नजर में है। इसलिए हमें अपने कार्यों को विचार पूर्ण करना चाहिए। बोलने से पहले भी विचार करना चाहिए, करने से पहले ही विचार करना चाहिए। विष्णुदास नामक ब्राह्मण जो हैं, उनके धैर्य की पराकाष्ठा थी। 7 दिनों से भोजन नहीं मिला
और जो भोजन उठा के ले जा रहा है उसके ऊपर अपने गमछे से हवा कर रहे हैं। तब हवा करते करते वो देखते हैं कि अचानक जो व्यक्ति कंकाल के रूप में लेटा था उसकी छवि बदलती जाती है, बदलती जाती है, बदलती जाती है। और वो छवि कैसी बदल रही है? अब वो देखते हैं कि वो अद्भुत छवि होती जा रही है। उस अद्भुत छवि में क्या है? उनके 4 हाथ हो गए। एक हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, सुंदर सी माला उनके गले में पड़ी हुई है, दिव्य अलौकिक उनका मुकुट है और सुंदर छवि है उनकी। और ऐसी छवि को जब विष्णुदास देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान की सुंदर छवि को देख के ऐसे गदगद हो जाते हैं, ऐसे गदगद हो जाते हैं कि वो मुख से कुछ कह ही नहीं पाते, मुख से कुछ बोल ही नहीं पाते, बस देखते रहते हैं, देखते रहते हैं कि प्रभु क्या लीला है आपकी। ये भगवान हमारे सामने खड़े हैं, भगवान हमारे सामने हैं, भगवान के दर्शन कर लिए और क्या चाहिए। भगवान के दर्शनों को पाके वो धन्य हो जाते हैं, मुख से कुछ बोल नहीं पाते। जब भगवान जहां पर जिस भक्त को दर्शन देते हैं उस जगह पर तुरंत देवता लोग भी उपस्थित हो जाते हैं। सारे देवता जो हैं वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और वो देवता एकत्रित होकर प्रभु के दर्शन करने के उपरांत उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं जिसके कारण प्रभु के दर्शन हुए। सारे देवता उन ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। संपूर्ण गंधर्व, अप्सराएं आदि सब वहां पर उपस्थित हो जाती हैं क्योंकि प्रभु जी वहां पधारे हैं। नृत्य, गीत, आरती, संगीत होने लगते हैं। देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगते हैं और भगवान ने अपना जो स्वरूप है उसको प्रकट करते हुए विष्णुदास का आलिंगन किया। आओ विष्णुदास, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं अति प्रसन्न हूं तुम पे कि तुमने इतने सहज भाव से मेरा ध्यान किया, मेरा स्मरण किया। भगवान जो है उनका आलिंगन करके एक दिव्य विमान तुरंत आता है और उसमें बिठाते हैं विष्णुदास को और सीधे कहां ले जाते हैं? अपने धाम में। देखिए इतने धैर्य का परिणाम कितना सुखद है। हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी घड़ी आए कि जिसमें हमें अपना संयम खोना पड़े, उस समय हम सबको अपना संयम रखने की आवश्यकता होती है। वो चाहे किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति हो, उस संयम के बाद का जो परिणाम होता है वो सुखद होता है और अगर हमने संयम खोया तो उसका जो परिणाम होता है वो दुखद होता है। तो इसलिए विष्णुदास ने इतना बड़ा संयम किया, उसका परिणाम हुआ कि प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए और साक्षात भगवान के श्री धाम में स्थान प्राप्त हुआ। हम भगवान से कहते तो रहते हैं कि प्रभु अपने श्री चरणों में लगाए रखना, अपने श्री चरणों में स्थान देना, लेकिन उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है उस पे भी हमें विचार करना चाहिए। दिव्य विमान में बैठकर ब्राह्मण को विष्णु भगवान के साथ जाते हुए राजा चोल ने भी देखा। जो राजा चोल था उसने भी देखा कि ये ब्राह्मण तो साधना के माध्यम से भगवान को प्राप्त हो गए, भगवान के साथ जा रहे हैं। मैंने तो इतने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, मैंने तो इतना सारा भगवान का भजन कीर्तन कराया, इतने ब्राह्मणों को बुलाया, इतनी सारी दक्षिणा अर्पण की, सब कुछ मैंने किया, अब ये सब इसका मतलब व्यर्थ है, इससे भगवान प्राप्त नहीं होती। वो कहते हैं कि जब इससे कुछ होना ही नहीं है, सिर्फ श्रद्धा भक्ति के माध्यम से भगवान का भजन चिंतन करने से अगर प्रभु रिझते हैं तो
तो फिर ये सारी चीजें मुझे त्याग देनी चाहिए। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने जो है अपना सारा राजपाट अपने बहन के लड़के को, भांजे को प्रदान किया और अपने मन ही मन उसने सोचा कि ये भक्ति ही सर्वोपरि है, तो मैं अब इन सब चीजों का परित्याग करके भगवान की भक्ति ही करूंगा, तभी मुझे प्रभु प्राप्त होंगे। राजा भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है और अनवरत रूप से सुबह दोपहर शाम प्रभु का भजन करने लगता है। भजन करते करते राजा को बहुत समय व्यतीत हो जाता है, प्रभु के दर्शन नहीं होते। फिर एक दिन राजा को अंदर से अपने आप से थोड़ा सा ग्लानि होती है कि क्या फायदा, इतने दिन से भजन भी कर रहा हूं, प्रभु के दर्शन नहीं हुए, अब इस शरीर का क्या करूं, अब मैं इस शरीर का ही परित्याग कर देता हूं। तो राजा जो है अपने शरीर का परित्याग करने का निर्णय करके यज्ञ कुंड में ही कूद जाते हैं कि लो अब मैं अपने आप को ही समाप्त कर देता हूं। जैसे ही वो यज्ञ में कूदने का प्रयत्न करते हैं, उसी यज्ञ से यज्ञ पुरुष के स्वरूप में भगवान उत्पन्न होते हैं और उस राजा को अपने हाथ में उठा लेते हैं कि राजन क्या कर रहे हो। राजा कहता है प्रभु आपने आने में बहुत विलंब कर दिया, इसलिए मैं अपने शरीर का परित्याग ही करके आपके पास आने का प्रयत्न कर रहा था। भगवान ने कहा नहीं, तुमने बहुत दान पुण्य धर्म किए हैं, तुमने बहुत नेक कर्म किए हैं, तुमने मेरा सुमिरन बहुत अच्छे से किया है, मैं तुम्हारी पूजा प्रार्थना से अति प्रसन्न हूं तथा मैं तुम्हें अपनी सायुज्य भक्ति प्रदान करता हूं और तुम्हें मुक्ति भी प्रदान करता हूं। राजा के ऊपर परमपिता परमेश्वर प्रसन्न हुए और राजा को आशीर्वाद दिया और राजा को आशीर्वाद देकर भगवान राजा को भी अपने श्री धाम ले जाते हैं, सीधे वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं और भगवान उस राजा को भी अपने द्वार का द्वारपाल बना देते हैं। भगवान के द्वारपाल हैं पुण्यशील और सुशील। ये दोनों भगवान के जो द्वारपाल हैं जिनका नाम जय और विजय भी है। प्रभु जो है अपने द्वार का उन्हें रक्षक बना देते हैं, द्वारपाल बना लेते हैं और पूरी तरह से उन्हें अपना लेते हैं। सदा सदा वो भगवान के श्री धाम में निवास करते हैं। तो ये है प्रभु की भक्ति। जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो प्रभु इतने दयालु हैं कि वो अपनी कृपा खूब बरसाते हैं, खूब बरसाते हैं, खूब बरसाते हैं। तो जब भी प्रभु की भक्ति करें तो अहंकार रहित करें और जब भी प्रभु की भक्ति करें तो अपनी वाणी के माध्यम से कोई अप्रिय वचन का उपयोग न करें और धैर्य और संयम रखें। परिस्थितियां हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लेती रहेंगी, लेकिन हमें हर परिस्थिति में अपने धैर्य को रखना है। प्रभु हमें यथाशीघ्र प्राप्त होंगे, उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार।